सिलगढ़ पट्टी की आराध्य मां इंद्रासनी देवी की चल विग्रह उत्सव डोली दोहमा की दीवारा यात्रा कर लौट गई है। आज 63 दिनों के बाद मां इंद्रासनी अपने दरबार इंद्रासनी मंदिर कंडाली गांव में पहुंच गई है। इसी के साथ ही आज से 9 दिवसीय हवन यज्ञ का धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। यज्ञ कुंडी पूरे 12 वर्षों बाद खोली गई। ये हमारे मां इंद्रासनी जो सिलगढ़ पट्टी की आराध्य देवी है, ये प्रत्येक 12 वर्षों के उपरांत यहाँ पर 9 दिवसीय भव्य महायज्ञ होता है। और इससे पूर्व हमारे जो मां इंद्रासनी के जो पुरोहित हैं, हमारे उन पुरोहितों के द्वारा देवरा यात्रा हेतु मुहूर्त निकाला गया था और 26 नवंबर से हमारी देवरा यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो हमारी 26 जनवरी तक चली और 27 जनवरी को हमारी मां इंद्रासनी की डोली हमारे इस कंडाली गांव में वापस पहुंची। और 30 जनवरी जो आज हम आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं और आज से हमारे इस महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है कुंडगज के साथ, अरणी मंथन के साथ। अगर अरणी मंथन से हमारे जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अरणी मंथन के साथ अग्नि प्रज्वलित होती है और इसी के साथ ये अग्नि कुंड में पहुंचकर वहाँ पर महायज्ञ का प्रारंभ होता है। देखो, ये हमारी परंपरा है उत्तराखंड की और आज 12 साल बाद ये जो आयोजन किया जा रहा है इंद्रासनी देवी के इस धाम में, और सिद्धपीठ है। और मेरे पास तो आप विश्वास नहीं करो, विदेशों से भी मेरे मित्र थे कई ऐसे मीडिया बंधु थे, बोल रहे थे यार कि वहाँ मेला हमें आना है, हमारी व्यवस्था करो। तो जैसे अपना यहाँ पे एक माहौल है उत्तराखंड के लिए कि जैसे कुंभ का एक माहौल लगा। मैं अभी तिलवाड़ा से होते आ रहा हूँ तो रास्ते भर गाड़ियों की जो लाइन लगी हुई थी और जो सजावट की स्थिति बनी हुई थी, और हर जगह चाहे आप सोशल साइट पे देखिए या आप मीडिया के आगे देखिए, तो कहीं ना कहीं इस मेले का या जो आज ये यहाँ पे दिव्य कार्यक्रम है, इसका दूर दूर तक प्रचार और प्रसार है और लोग स्वतः ही चल के आ रहे हैं। मैंने ये देखा, मेरे कई ऐसे क्लाइंट भी हैं या कई ऐसे मित्र भी हैं जो हमारे संपर्क में सामाजिक दृष्टिकोण से, तो उन्होंने अभी कल ही मेरे पास जैसे चंडीगढ़ से फ़ोन आया था कि वो सब परिवार हम लोग पहुँच रहे, भाई हमारी रहने की व्यवस्था करो और ये करो। इस तरह से जो अब होता ही है, तो कहीं ना कहीं दिव्य और माँ का आशीर्वाद सबके साथ है। और जो हमारी ये पूरी देवभूमि है उत्तराखंड, हम लोग तो प्रसिद्ध हैं इसके लिए, तो देवभूमि के अंतर्गत आज ये शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों में मेरे तो अभी रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं आपसे बात करते हुए। मैं हकीकत में आपको बताऊं कि यहाँ पे ऊर्जा का संचार होता है। और जब भी अगर कोई यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगा कि आज कहीं ना कहीं हम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप मान के चलो ये देवभूमि है, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको संपन्नता आएगी। और ये जो हमारे 30 त्यौहार हैं, जो हमारे अपने जो पूजा के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में हम लोग जरूर आते हैं। हर 12 वर्षों बाद मां इंद्रासनी देवी दीवारा यात्रा पर निकलती है। प्रथम चरण में मां भगवती सिलगढ़ पट्टी के 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद देती है, जबकि दूसरे चरण में फुटगढ़, लस्या व बड़मा पट्टियों की चारों दिशाओं में दीवारा यात्रा कर घर घर जाकर भक्तों को आशीष देती है। आज अरणी मंथन के दौरान देवीय शक्तियों से हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई और वही अग्नि 5 गांवों के चूल्हों में अगले 12 वर्षों तक जलती रहेगी। यात्रा 26 नवंबर से शुरू हुई थी और 27 जनवरी तक चली। और जो अपने नाली थाली के गांव हैं, तो मां इंद्रासनी उन भक्तों पे आशीर्वाद देने के लिए जगह जगह अपना स्थान ग्रहण करती है। और ये महाकुंभ की तर्ज पे 12 साल बाद होता है। जैसे देश में 4 जगह महाकुंभ होता है, वैसे ही यहाँ भी जिस साल भी महाकुंभ होगा, कहीं भी एक महाकुंभ होगा, यहाँ भी एक यज्ञ होगा। ये मां इंद्रासनी की एक असीम कृपा है इस पूरे क्षेत्र पे लोगों पे, और बड़ी श्रद्धा का वो है। सर देखिए, आज तो जैसे कुंडगज है, तो जो है कि कोई साधु संत बुलाए थे, उन्होंने कुंडगज पे जो है कि हाथ लगाया और वहाँ से ओपन हो गया। अभी आग जल रही है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, ये जितने भी घर हैं यहाँ आजू बाजू में, ये ऊपर अपना जेली, कंडाली, मरगांव, तो वहाँ जो है कि इस समय पे जो है कि आग जो है चूल्हों में नहीं जलाई जाती है। जब यहाँ से आग जलेगी, उसके बाद सबके घरों में वो आग जाएगी, आप अपने घरों में उसके बाद जला सकते हैं। ये यहाँ का नियम भी है, जो कि परंपरागत तरीके से कई वर्षों से चला आ रहा है। अब ये 12 साल वाला जो प्रोसीजर है, ये तो पता नहीं कौन से सन से, किस युग से चला हुआ है, बट मुझे भी देखते देखते ये मेरी दूसरी यज्ञ है। 12 साल पहले भी मैं मौजूद था यहाँ पे, और भगवान मां इंद्रासनी की दया से मैं 12 साल के बाद भी मौजूद हूँ।
रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा से जैली कंडाली मोटर मार्ग पर महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मां इंद्रासनी का पौराणिक मंदिर मौजूद है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने मां इंद्रासनी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। मां इंद्रासनी की मान्यताओं को लेकर कई तरह की दंत कथाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रदेव के आसन से कंडी में बैठकर मां भगवती इस स्थान पर पहुंची थी। इसके बाद इस गांव का नाम कंडाली तथा मां भगवती को इंद्रासनी के नाम से जाना जाता है। मां भगवती के प्रति भक्तों की आगाध आस्था है। यही कारण है कि आज 2 महीनों बाद जब मां भगवती अपने दरबार में पहुंची तो हजारों की संख्या में दर्शनों के लिए भक्त पहुंच रहे थे और मां भगवती के जयकारे लगाते हुए पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बनाया हुआ था। आज इंद्रासनी में यज्ञ होणो आज अग्निकुंड यज्ञ आग जब जल्दी तो हम 5 गाँव में जल्दी हमारे 5 गाँव में जैली कंडली सुरसोलिया पंद्रोला नागधार तो तब सबू का घर में आग जल्दी आज शुरुआत होने आगे की यज्ञ ने 5 गाँव में आगन जान तभी आग जल्दी हम तो बहुत बड़े लोग हम मतलब हमारा मेत होना सुबीची जगह होना कि हम मेत बुलाया और मतलब हमारे तीसरी जगह से देखा बड़ी जगह हाँ तीसरी बार देखी ले बार जब पहले हुए था हम बहुत छोटा था अब तो मतलब वो यहाँ से परमान बोल के देखी बोल मतलब हम तैयार नहीं पर जब हम जब के बाद दूसरी बेल जगह हुए तो हम काफ़ी बड़ा था 9-10 में पड़ा था अब आ रहा तीसरी जगह देखा आज तो माँ बच टिकी हम मतलब ये तो जो मतलब पूरी श्रद्धा भक्ति थी हम माँ तो मारदा हम में तो ध्यान भी ची हम में तो मतलब देता भी ची और हम कुल देवी है ची मेरे तो हर जगह में माँ को नौ लियों माँ नौ लियों से मेरे हर काम में बांट दो। आदि शंकराचार्य के टाइम का मंदिर है ये। जब सारे उत्तराखंड में मंदिर बने थे तो ये भी बना था। कहते हैं कि ये ऋषि अगस्त की मुँह बोली बहन है, तो इन्हें इंद्र शनि के नाम से इंद्र से आई है और ये गांव का नाम कंडाली है। तो कहते हैं कि ये कंडी के में आई थी, कंडी के उस देश में उनमें आई थी, तो यहाँ पे वो विश्राम किया था उन्होंने, ऐसे सुना हमने। और इसके बाद यहाँ गांव का नाम कंडाली पड़ा। पहले इस गांव यहाँ का नाम जैली था, तो जैली कंडाली के नाम से अभी भी ये गांव प्रसिद्ध है। जैली कंडाली मरगांव सिरसोला हमारे छोटे छोटे कस्बे जैसे होते हैं वो ऐसे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब इंद्र से ये यहाँ पे आई थी, यहाँ पे डोली रुकी थी कंडी, जिसके अपनी स्थानीय भाषा में कंडी भी बोलते हैं। तो उसमें उसके बाद यहीं पर रुकी, तो यहीं पे उन्होंने स्नान किया। उसके बाद शंकराचार्य के टाइम के जितने भी मंदिर बने तो उस टाइम पे ये भी मंदिर बना था अपना, हाँ उसका जीवन हुआ था उस टाइम पे। तो जितने भी हैं हमारे ये जलाशय महादेव है नीचे, और जिसको भविष्य केदार भी बोलते हैं वो भी यहीं पे है। और ये इसका में तो है ये 12 साल में, आपको पता है कि सबको 12 साल में यज्ञ होता है और अखंड यज्ञ होता है 9 दिन का। सारे जितने भी गांव हैं आसपास के, पूरी पट्टी सिलगढ़ के और भी हैं आसपास के, वो सारे लोगों की ये अपनी स्थानीय देवी है, कुल देवी बोलते हैं इसको, देवी है और इंद्रासनी के नाम से ये फेमस है। हाँ